तो आज की क्लास में हम आपको सिखाने जा रहे हैं सिंगल अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग। इसमें हम आपको स्टिचिंग के टाइम पे पोटली बटन कैसे लगाए जाते हैं, या फिर लूप्स वगैरह से डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है, या फिर कोई भी नेक है उसमें डिज़ाइन बनाना है तो वह कैसे बनाया जाता है। काफ़ी सारी नॉलेज इसमें आपको मिलने वाली है। अब जैसे कि इन्होंने ये फ्रॉक जो पहना हुआ है आप सारे के सारे बना सकते हो, है ना? हाँ, ये बना सकते हो। शरारा में ये चीज़ें क्लियर की गई थी। अब आपके लिए सारी चीज़ें आसान नहीं होती जा रही हैं, और लास्ट में ब्लाउज और कॉलर आ जाएंगे ना, फिर तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आप ये बोलोगे कि नहीं बना सकते। एक बार कॉलर हो जाए जो कि एक थोड़ा सा पजल करने वाली चीज़ है, और एक बार ब्लाउज, उसके बाद तो कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो आप ये बोल दोगे कि ये हम नहीं बना सकते। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट बोलेगा तो मतलब उसने क्लास में ध्यान नहीं दिया, बस यही कह पाएंगे हम उनके लिए। बाकी आप सारी चीज़ बना सकते हो। अब सबसे पहले जैसे कि हम वही लेंथ लेंगे कि हम लेंथ कितनी ले सकते हैं। यहाँ से जितनी आपको लेंथ पसंद हो आप उतनी ही लीजिए, इसमें हम ज़्यादा नहीं करेंगे वरना जॉइंट ज़्यादा आएगा। तो हम 45, 46 इतनी लेंथ रख लेंगे। वो हम फैब्रिक को देख के भी एक बार रखेंगे। अभी हमारा जो मेन मकसद है वो आपको सिर्फ समझाना है कि कैसे बनाएंगे, और ऊपर से पोटली बटन वगैरह। उसके बाद हम चेस्ट का माप लेंगे, जैसे कि नॉर्मल लेते हैं किसी भी ब्लाउज में, टॉप पार्ट में या फिर सूट में, 36। अब जैसे कि वेस्ट का साइज़ 30, आपको कितना किस तरीके से टाइट करना है वो आप उस हिसाब से समझिए। बस हमने ये दो माप लेने हैं। लेंथ लेने के बाद लेंथ लेते टाइम आपने ये माप भी बिल्कुल ले लेने हैं, जैसे कि एपेक्स पॉइंट का, कि आपका एपेक्स पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, जैसे कि इनका 10 इंच पे है। उसके बाद आपने लेना है लोअर बस्ट का, कि लोअर बस्ट कितने पे है आपकी। तो इनकी अगर लोअर बस्ट की बात करें वो 13.5 पे है, ठीक है, 13.5। उसके बाद वेस्ट आप इसलिए देखोगे क्योंकि हमने इसमें टॉप पार्ट बनाना है अलग से, ब्लाउज बनाना है अलग से, क्योंकि जैसे कि इन्होंने जो पहना हुआ ये ब्लाउज अलग से बनाया है, उसके बाद ये घेर जोड़ा है। सेम ऐसे ही हम अम्ब्रेला फ्रॉक में भी करेंगे। शोल्डर जो हम लेते हैं वही बोन टू बोन। उसके बाद आर्म होल भी हम बिल्कुल वैसे ही लेंगे जैसे हम आज तक नॉर्मल किसी भी कुर्ती या ब्लाउज का लेते आए हैं, 18, ठीक है। तो हमने लगभग सेम वही माप लेने हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बस एक्स्ट्रा है तो वही एपेक्स पॉइंट, लोअर बस्ट। एक हम यहाँ से एपेक्स टू एपेक्स का साइज़ देख सकते हैं। अगर क्लाइंट हमारे पास है तो हम ये साइज़ देख सकते हैं कि हमारा ये कितना आना चाहिए। जैसे कि इनका 7.5 के करीब है, 7.5 के करीब है। अब क्लाइंट ने कुर्ती ऐसी पहनी हुई है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि एपेक्स टू एपेक्स कहाँ पे लें, तो आप क्लाइंट से ही पूछिए कि मिड पॉइंट कहाँ पे है, और उस हिसाब से मेजर टेप को रख दीजिए, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। हम कोई भी ब्लाउज कट करते हैं, कोई भी टॉप पार्ट करते हैं तो हम पैटर्न पे ही कट करते हैं, खासकर फ्रंट पार्ट। अभी सबसे पहले इसमें हम ज़्यादा शोल्डर आर्म होल में नहीं घुसेंगे, हमने समझना है प्रिंसेस पार्ट को, ठीक है। ना ही नेक डीप में जाएंगे, कुछ भी नहीं। हमने समझना कि पोटली बटन कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है। यू नेक में या फिर कोई भी नेक में हम पोटली बटन कैसे लगा सकते हैं, तो या फिर हम ये नेक कैसे बनाएंगे वो चीज़ें समझेंगे। तो हम इसमें जो बना रहे हैं वो बोट नेक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ताकि आपको शोल्डर आर्म होल में ज़्यादा पजल ना होना पड़े। बाकी आपके पास सारे फॉर्मूले हैं, आप डीप नेक भी बनाओगे तो उस तरीके से बना लेना, ठीक है। अब यहाँ से इनका जो शोल्डर है वो 15 है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं 7.5, क्योंकि हम बना रहे हैं शॉर्ट नेक। 7.5 यहाँ से भी 7.5 ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके बाद यहाँ से हमने डाउन करना है, और डाउन अगर हम देखें शोल्डर डिवाइड बाई 5, सॉरी चेस्ट डिवाइड बाई 12, तो हमारा 1.25 इंच निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ से हम ब्रॉड देखें तो हमारी 3 इंच आती है। वैसे हम एक स्टैंडर्ड साइज उठा लेते हैं 2.5 इंच हर बार, लेकिन 3 इंच आती है। अब यहाँ से इस तरीके से हमने मिला देना है। अभी हम आर्म होल का साइज लेंगे। हमारा शॉर्ट नेक है तो चेस्ट डिवाइड बाई 6, 36 है चेस्ट। उसके बाद डिवाइड बाई 6, तो हमारा 6 हो गया, प्लस 1 इंच करेंगे क्योंकि हमारा बोट नेक यानी कि शॉर्ट नेक है। तो यहाँ से 7 इंच पे हमने एक निशान लगा लेना है। ऐसे में अब हमने देखनी है लेंथ। लेंथ हमारी है
15.5 कर लेते हैं, यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। उसके बाद 16.5, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, हाफ इंच ऊपर दबेगा, हाफ इंच नीचे दबेगा। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अभी यहाँ से हम चेस्ट का साइज लेंगे। हम यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। उसके बाद आती है वेस्ट की बारी। वेस्ट है हमारी 30 इंच की, यानी कि 7.5। हम जब माप ले रहे थे ना 30 बहुत टाइट था, एक ब्लाउज वाला माप था, लेकिन अभी हम फ्रॉक बना रहे हैं तो हम थोड़ा उसको लूज रखेंगे। हमने 32 के अकॉर्डिंग ले दिया है। अब यहाँ से हम ले रहे हैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब हमने एक डर्ट भी डालनी है, क्योंकि एक पफ साइज बनाना है, तो हम 2 इंच डर्ट का भी निकाल लेते हैं। हम फ्रॉक के अकॉर्डिंग आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ से ये 2 इंच 1.5 इंच बाद में लेने की बजाय यहाँ पे ले देते हैं। ये हमारा मार्क लग गया, यानी कि ये हमारा जो 2.5 इंच है वो डर्ट वाला रह गया यहाँ पे। ठीक है, ये डर्ट वाला, सॉरी कितना ले लिया था हमने, 2 इंच ले लिया था, क्योंकि 30 की बजाय हमने 32 कर दिया था यहाँ से। तो हमारा ये 2 इंच हमारा डर्ट का रह गया। यहाँ तक समझ आ गया सबको? अभी हम आर्म होल की शेप लगाएंगे, तो उसके लिए फ्रेंच कर्व ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ से हमने इस जगह से एक निशान लगा लेना है ऐसे में। उसके बाद हमने आर्म होल की शेप फिर से देनी है, फ्रंट आर्म होल की। ये हमारे फ्रंट आर्म होल की शेप हो गई है। अभी हमारा एक नॉर्मल सा बेसिक ब्लॉक रेडी हो गया है। अब हम देखेंगे कि हमारी एपेक्स लाइन कहाँ पे जा रही है। हमारा एपेक्स पॉइंट आया था 10 इंच पे। अभी यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अभी हमने देखना है एपेक्स लाइन पे एपेक्स टू एपेक्स कितना आया था। तो हमारा आया था 7.5 इंच, यानी कि 3.25 इंच के करीब। अगर किसी ने एपेक्स टू एपेक्स साइज नहीं मापा तो हम कैसे आइडिया ले सकते हैं, जितनी आपकी चेस्ट है उसके सेंटर में एक पॉइंट लगा दीजिए, वो आपका 10वां पार्ट निकल के आ जाता है और उतना ही आपका साइज आएगा। यानी कि अगर आपकी चेस्ट है 40 की तो आप एक बिंदु लगाओगे तो आपने यहाँ से लेना 4 इंच। इस तरीके से आपका हो गया 3.25 इंच। ठीक है, आपने हर किसी साइज में करना है, हर किसी साइज में। अब यहाँ से आप एक निशान लगा दीजिए ऐसे। उसके बाद आपने यहाँ से जितनी भी आपने डर्ट का साइज लिया था वो उठा लेना है। कितना लिया था? 2 इंच। अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से मिला देते हैं ऐसे में। अब हमने आर्म होल में एक डर्ट डालनी है ताकि हमारा झोल वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे हमने डालना है आधा इंच इधर, आधा इंच इधर। अब हम पहले ऊपर वाले मार्क को मिला लेते हैं ऐसे में। अब यहाँ से अगर इस लाइन के ऊपर देखें हम तो हमारा साइज जो 2 इंच यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 2 इंच होना चाहिए। यहाँ से 2 इंच चेक करते हैं कहाँ पे आ रहा है और इस लाइन को ऐसे सीधा मिला देते हैं। ठीक है, 2 यानी कि सीधा 2 इंच चेक करना है। उसके बाद इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे। ये सिर्फ वो शेप कैसे देनी है इसलिए समझा रहे हैं। यहाँ से इसके साथ हमने इसको मिलाना है, ये नहीं देखना। इस निशान को एक निशान छोड़ते हुए दूसरे निशान के साथ मिला देना है। उसके बाद यहाँ से इस निशान के साथ से अंदर को थोड़ा सा लेके और ये राउंड बना देना है। थोड़ा सा अंदर को जाना है और इसके साथ मैच कर देना। ठीक है, अब हम जो कटिंग करेंगे वो यहाँ से ऐसे होते हुए इस राउंड से कट करेंगे। जितना यहाँ पे साइज आया उससे डबल, चाहे आपका यहाँ पे आधा आता तो 1 इंच लेते हैं हम यहाँ से। अभी हम
इस लाइन को इसके साथ मिला देते हैं और यहाँ से ये हमारा वेस्ट है, इसको हम काट देंगे बाद में, ठीक है, ये हमारा कट हो जाएगा। अभी एक बार हम यहाँ से इस साइज को कट कर लेते हैं। ये जो वेस्ट था इसको हमने अभी काट किया है ऐसे में। अभी आप यहाँ से भी इसको कट कर लीजिए। अब यहाँ से हम एक बार सीधा कट कर लेते हैं क्योंकि हमने आर्म होल को सेट नहीं किया है। यहाँ से इसको हम साइड में कर देते हैं। अब जो ये साइज है एक्स्ट्रा मार्जिन, इसको भी हटा देते हैं। वैसे ही रखना पड़ता है एक्स्ट्रा मार्जिन अगर आप सेंटर से पोटली बटन लगाओगे तो, लेकिन पैटर्न पे रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम यहाँ से इस डर्ट को बंद कर देते हैं। इस तरीके बंद करेंगे तो हमारी ये डर्ट में थोड़ा सा हमें दिक्कत आएगी, तो क्यों ना इसको हम कट कर लें एक बार के लिए ऐसे। अब यहाँ से हम इस डर्ट को बंद करते हैं। अभी आप देख पाओगे आपका आर्म होल बिल्कुल बिगड़ गया है, आर्म होल की शेप बिल्कुल ख़त्म हो गई है ऐसे में। अब हम दोबारा से आर्म होल की शेप लगाते हैं। अब यहाँ से हम इसके साथ जो हमारे फ्रंट आर्म होल की लाइन है उसको मिला देते हैं। हम इसको कट कर लेते हैं। ये इतना समझिए, इतना पीस निकल गया। अभी हम प्रिंसेस की शेप देंगे। अभी हम प्रिंसेस तक पहुंचे नहीं है। अगर 1 डर्ट का ब्लाउज बनाना तो ऐसे ही बनाना है। क्लियर हो रहा है ना आपको, क्योंकि 1 डर्ट का आपको आता है ना। अब 1 डर्ट के बाद हम प्रिंसेस पे पहुंचते हैं और प्रिंसेस को शेप देने के लिए हम यहाँ से 1/2 इंच नीचे की तरफ आ जाते हैं। इस लाइन से 1/2 इंच, आप 1/4 इंच आ सकते हो, आप पूरा इस लाइन पे भी मिला सकते हो, गलत नहीं होता सिलाई में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन के साथ इस तरीके से जहाँ पे हमारा ये पीस बिल्कुल राउंड में मैच हो रहा है वहाँ से हम इस शेप को मैच कर देंगे। चाहे आपका वो पीस कहीं से भी शेप ले, आपने ये शेप इक्वल बनानी है। ऐसे में हमने क्या देखा कि हमारी ये लाइन भी बिल्कुल मिलनी चाहिए और वो 1/2 इंच हमने जो नीचे लिया वो भी मिलना चाहिए, ठीक है। अब हमारी ओरिजिनल जो शेप है ना वो ये है, ना कि ये। यहाँ से कट नहीं करोगे आप, यहाँ से प्रिंसेस की शेप बनाओगे। अब हम मेन फैब्रिक पे अम्ब्रेला को कट कर लें क्योंकि इनर हमें सेम ही कट करना पड़ेगा। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया, लेकिन ट्रायंगल में, 4 फोल्ड ट्रायंगल में। हम आपको सिंगल अम्ब्रेला के बारे में बता रहे हैं अभी। जब आप कभी भी अम्ब्रेला को कट करो या बिछाओ तो आपने ये ऐसे छटका के बिछाना है, ऐसे। अभी हमने क्या करना है, वेस्ट वाला पार्ट देखना है। वेस्ट हमारी थी 32 इंच की, है ना। वेस्ट भी 2 तरीके से होती हैं, एक तो नीचे बॉटम वाली वेस्ट जब हम पैंट बना रहे हो, एक ऊपर टॉप पार्ट वाली वेस्ट। लोअर वेस्ट लेनी है या कौन सी टॉप पार्ट वाली, तो अभी हम टॉप पार्ट वाली ले रहे हैं जो कि हमारी 32 इंच आई है लूज लेने के बाद। अभी यहाँ से हमारा इक्वल है, 4 फोल्ड है हमारा। अब यहाँ से हम साइज देखेंगे 8 इंच, पूरी माप लेते हैं एक बार, 8 इंच। अभी यहाँ से भी हमारा इक्वल यहाँ से ही हो पा रहा है कोना, यहाँ तो एक ही तय है बस। हमने एक बार पूरा लिया, लेकिन हमारा जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा जो 32 है वो, यानी कि 8 + 1 इंच तो एक्स्ट्रा 9 इंच होना चाहिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस साइज़ को चेक करते हैं कितना है, 11.5, 11.5। उसके बाद 11.5 पे हर जगह निशान लगा देते हैं। अब हम इस राउंड को माप के देखेंगे, ये 9 इंच होना चाहिए। अगर कम होगा तो हम नीचे कर देंगे, ज़्यादा होगा तो ऊपर कर देंगे। तो ये हमारा 9 इंच ही है पूरा, क्योंकि जब हम सीधा लेते हैं तो 1 इंच तो बढ़ ही जाता है राउंड बनाने में। तो अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। ये अभी 9 इंच है, यानी कि ओपन में देखें तो 18 इंच, लेकिन जब हम इसको ओपन करेंगे तो 19 से 20 इंच मिलेगा, ठीक है। अम्ब्रेला है इसलिए। एक बार ये साइज़ यहाँ से चेक कर लेते हैं कि अगर हम इतनी लेंथ ले, 45 तो यहाँ तक आ रहा है,
अगर 49 हम लें तो यहाँ से हमारी ये लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी 43। तो हम सब जगह से 43 ले लेते हैं, जो कि हमारी 2 इंच एक्स्ट्रा तो फिर भी हो गई। अगर आपको ज्वाइंट लगाना हो तो आप यानी कि लेंथ लंबी करनी हो तो फिर ज्वाइंट लगाना पड़ेगा, जो कि हमने सर्कुलर में या सभी जो हम बताया कि ज्वाइंट यहाँ पे लगेगा। हम ज्वाइंट नहीं लगा रहे हैं इसमें। अगर आप ज्वाइंट लगाना ही नहीं चाह रहे हो और लेंथ भी ज़्यादा करना चाह रहे हो तो आप उसका पना ज़्यादा लीजिए, फैब्रिक का 60 का पना ले लीजिए। अब हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं। तो हम इसको इस तरीके से राउंड में कट कर लेते हैं ताकि आपको ज्वाइंट लगाना भी बता पाएँ थोड़ा सा। अभी इसमें छोटा हा ही ज्वाइंट लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा वो दिखा देते हैं। यहाँ से जो ये कॉर्नर होता है ना, इसको हम इस तरीके से रखते हैं पहले, उसके बाद इसको ऐसे रखते हैं और 1/2 इंच दबाते हो। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लीजिए, बाद में एक बार दोबारा से फिनिशिंग दोगे तब उसको कट कर सकते हो। ज्वाइंट आपका कितना भी बड़ा लग सकता है अगर आपका नॉर्मल पना है। इसको हम इस तरीके से फिर जोड़ देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा घेर कट हो गया कुर्ती का। इसको हम साइड में रख देते हैं। अभी हम जो हमारा साइड में फैब्रिक बच गया उसमें से टॉप पार्ट कट करते हैं। इसको हम इस तरीके से 2 फोल्ड कर लेते हैं ताकि ऑन ग्रेन में ही कट कर पाएँ। इसको पहले सीधा करते हैं। सीधा हम इसलिए ऐसे देखते हैं कि जैसे कि अगर ये तिरछा है तो इसको ऐसे ऐसे खिसकाते चलेंगे। इसको सीधा करने के लिए हम यहाँ से पकड़ते जाएंगे और इसको सीधा करते जाएंगे। अब यहाँ से हमने इस तरीके से पीस को रख देना है। अब जो एक पीस है हमारा वो ओपन पार्ट की तरफ से कट होगा। पहले एक बार निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हमने 1/2 इंच तो मार्जिन छोड़ देना है। मार्जिन पता चला किस लिए? क्योंकि हम पोटली बटन लगाएंगे। अब उसके बाद हमने सभी जगह से ये पीस है, इसको हम यहाँ पे रख के, कहीं पे भी रख लेना आपने, तो पीस निकालना है। यहाँ से रख के एक ये शेप भी दे देते हैं। इसमें भी हमने मार्जिन लेना है सिर्फ एक जगह पे, जहाँ पे हमारा ये जुड़ेगा वापस। यहाँ पे भी हमें आर्म होल ना बढ़ाना पड़ जाए, इसलिए हमने जो लेंथ ली है वो ली थी 16.5। 16.5 पे एक निशान लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम साइज़ लेंगे। अगर आपने बोट नेक ही बनाना है तो आपने सेम वैसा का वैसा साइज उठा लेना है। अगर आपने डीप नेक करना है तो वो फिर नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखोगे और शोल्डर पट्टी को मैच करके आप आर्म होल को सेट कर लोगे। ये आपको समझ आता है? तो इसमें हम एक बार नॉर्मली बोट नेक ही ले लेते हैं 7.5। अब उसके बाद हमने यहाँ से हमारा जो साइज़ है एक बार तो डाउन करना है। उसके बाद हमने लेना है 7 इंच। सेम वैसे ही यहाँ से 2.5 से 3 इंच जो भी आपका साइज़ आपने लेना है उतना लीजिए। उसके बाद यहाँ से डाउन कीजिए। उसके बाद एक सीधी लाइन यहाँ से ड्रॉ कीजिए। अभी इसमें भी हम लेंगे यहाँ से 10 इंच। अभी उसमें भी हमने 10 इंच वाला ही साइज़ रखा हुआ है। कैसे? जैसे कि हमारा 1/4 इंच अंदर अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग आया था, वो हमने अभी 1.5 इंच माप के कट नहीं किया, तो 10 इंच वाला ही अभी रखा हुआ है। तो ऐसे ही रख लेते हैं 10 इंच, क्योंकि जो हमारा बैक का नेक है वो भी बोट है। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ आ जाते हैं। हमारी वेस्ट थी 8 इंच की, हम 1 इंच की डट डालते हैं बैक में, सभी में कंपलसरी है। तो 9 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अभी यहाँ से हम इस तरीके से फिटिंग की शेप लगा लेते हैं। यहाँ से बैक आर्म होल की शेप लगा लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल को चेक जरूर करेंगे कि हमारा आर्म होल कितना है। आप यहाँ से भी कर सकते हो ऐसे।
जितना आपका फ्रंट का आर्म होल है, आपका बैक का आर्म होल बिल्कुल उतना ही होना चाहिए। यहाँ से आपका आर्म होल इतना बढ़ के जा रहा है, तो आपने इसमें बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा तरीका हम बताते हैं आपको। आपने जो फैब्रिक लिया है उसका आर्म होल एक बार माप लीजिए कि कितना आर्म होल है। जितना फ्रंट का उतना बैक का होना चाहिए। यहाँ से 1/2 इंच इस तरीके से बढ़ा के रख देते हैं एक बार, और यहाँ से इस आर्म होल को एक बार माप लेते हैं। मार्जिन बिल्कुल प्रॉपर पूरा इक्वल होना चाहिए। यहाँ से हम माप लेते हैं कि हमारा आर्म होल कितना है। तो हमारा आर्म होल यहाँ से 9 से 2 लाइन एक्स्ट्रा है। तो सेम ऐसे ही आपकी यहाँ से भी 2 लाइन एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अब हम 1 इंच का तो सिर्फ पहली क्लास में समझाते हैं आपको, ताकि आप ज़्यादा पजल ना हो। लेकिन बाद में हमने जब भी समझाया, हमने क्या समझाया, जितना आर्म होल फ्रंट का है बैक में उतना ही लेना है। अब हमारा आर्म होल आधा इंच में ही पूरा हो रहा था, हम 1 इंच क्यों लेंगे? समझ पा रहे हो? वो तो सिर्फ पहली क्लास में आपको मेथड नहीं सिखाए जाते हैं उस टाइम तक, इसलिए बोल देते हैं कि सभी 1 इंच ले लेना। लेकिन जब आपको मेथड समझ ही आ गए हैं, फिर आपको 1 इंच लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो आपको मेथड के हिसाब से चलना है कि जितना फ्रंट में उतना बैक का। तो हमारी फिटिंग इतनी अंदर की तरफ आ गई है, तो हम इस निशान को एक बार दोबारा से सीधा कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से इसको भी 1.5 इंच। एक बार फिर से हमारा डाउट क्लियर हो, इसलिए हम इस लाइन को फिर से क्लियर करते हैं। लगभग पूरे पे ही आ रही है, इतने में कोई फर्क नहीं होता। अब यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। अभी स्लीव्स आप लगाना चाहो कैसे भी लगा सकते हो। एक बार पहले टॉप पार्ट देख लीजिए, उसके बाद हम घेर के साथ इसको दिखाते हैं। हमने साइड सिम बिल्कुल मिला के देखनी है, चाहे वो आपकी कैसी भी हो, यानी कि कितना भी छोटा रहे, साइड सिम तो मैच करनी ही होगी, तभी आप कोई भी टॉप पार्ट बना सकते हो। ये हमारा फ्रंट और बैक टॉप पार्ट हो गया। अभी हम एक बार इसका फ्रॉक भी रख के दिखाते हैं। अभी ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरीके से बन के आएगा। जैसे ही हमारी ये डट बंद होगी तो ये साइज़ अपनी जगह ले लेगा। जैसे कि यहाँ पे ये डट मान के चलिए बंद हो गई, तो ये प्रॉपर बिल्कुल सीधा ही होके यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा हमारा बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन डट बंद करना इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पैड देना मुझे एक बार। अगर हम डट नहीं डालेंगे तो हमारा पफ साइज नहीं बन के आएगा। यहाँ हम डट सेट करेंगे तभी जाके हमारा ये पीस 1/2 इंच बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ऐसे में एक बार रखते हैं इस पीस को, तो सारी लूजिंग वगैरह है जो सारी की सारी इसमें निकल के सेट हो जाती है, और हमारा एक प्रॉपर पीस यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। ओके, तो आपकी क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू। इंसान नाम है उसका।